नमस्कार छपरा, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। एंड दिस इज आरजे अभिनंदन, आप सभी के बीच में एक बार फिर से एक नए खास प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ। छपरा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अलग अलग रेडियो प्रोग्राम के साथ आप सभी के बीच हमेशा से जागरूकता का संदेश पहुंचाते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से मैं कुछ नए प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ। छपरा, इस नए प्रोग्राम में हम लोग उन लोगों से बात करने वाले हैं जो इस कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी में अपनी चिंता किए बगैर हमेशा से लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से वो हमेशा लोगों के बीच रहें, चाहे वो खाना खिलाना हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो या फिर अलग अलग कार्य हो, वो हमेशा लोगों के साथ रहें। लोगों की जिंदगी बचाने में उन्होंने अहम योगदान दिया। और छपरा, आपको बता दूं, हमारे इस खास प्रोग्राम का नाम है ऐ दिल तू जी ज़माने के लिए, कहानियां उनकी जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल ज़माने के लिए, अपने लिए। छपरा, आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं श्री प्रकाश ऑर्नामेंट की तरफ से वरुण प्रकाश। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी नमस्कार सर, आप लोगों का भी स्वागत है। और रेडियो मयूर जो है 90.8 FM, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम से हमको जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना काल और पिछला 2-3 महीना जो रहा छपरा शहर के लिए, वो भी काफी कहीं ना कहीं शहर में भी लगातार पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे थे। तो इन 2-3 महीनों को आप किस तरीके से देखते हैं, कोरोना काल को, दूसरी लहर को खासकर? देखिए, ये जो दूसरी लहर जो चली, ये बहुत ही भयानक रूप में सामने आई। इसमें सिर्फ डेड बॉडीज का जो पहले तो हम लोग काउंट करते थे कि कोरोना से कितने संक्रमित हो गए, आज इतने हो गए, आज 1000 हो गए, कल 10,000 हो गए। लेकिन इस बार हम लोग डेड बॉडीज को काउंट किए कि आज 3 मरे हैं, आज 15 मरे हैं, आज 16 मरे हैं, आज सदर अस्पताल का 18 काउंटिंग हो चुका है, आज 22 काउंटिंग हो चुका है। तो ये जब डेड बॉडी हम लोग गिने तो उसमें एक मनोबल जो होता है समाज सेवा का, वो हम लोगों में बहुत कम हो चुका था। लेकिन युवाओं में जो जोश देखा गया, जो मेरी टीम है उन लोगों को देखा गया, तो फिर हम लोगों ने एक संकल्प ठाना कि किसी भी हालत में हम लोग घर टू घर जाएंगे और वैक्सीनेशन के लिए और लोगों को प्रेरित करेंगे। उसी दरमियान हम लोगों ने पोर्टेबल ऑक्सीजन भी मंगाया, जो कि 20 लीटर का हुआ करता था, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया घर टू घर जाके। फिर हम लोगों ने प्रेरित किया कि नहीं, आप अपना बचाव रखेंगे तो आपको कोरोना जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत हो जाएगा। आप मास्क पहनिए, प्रॉपर सब कुछ कीजिए और लोगों का सेवा में उतरिए, ट्रीटमेंट कीजिए और लोगों को समझाइए। जैसे हमारे मोहल्ले में ठेले वाले, रिक्शे वाले, ये लोग जो हैं, ये थोड़े से इलिटरेट हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि कोरोना है या नहीं है। हमें इन्हें बताना था और इनको जबरदस्ती वैक्सीनेशन दिलवाना था। तो जब हमने ये हाँ सर, जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई तो कब ऐसा लगा कि अब आपकी टीम के द्वारा कार्य होना चाहिए, लोगों तक मदद पहुंचाना चाहिए? जब दोबारा लॉकडाउन का जो घोषणा हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, तो भी हम लोगों ने ठान लिया था कि हम लोग जाना था। हम लोगों ने 2-3 दिन हॉस्पिटल में कैंप्स किया, खाना बांटे, लेकिन कुछ दवाइयां जो विटामिन सी थी वो हम लोग बांट रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे थे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि बेसिक नीड जो है, सबसे पहले जो हम लोग कोरोना को खत्म कर सकते थे, एक ही चीज से खत्म कर सकते हैं, वैक्सीनेशन से। तो इसके लिए हमने जिलाधिकारी सर से बात की और जिलाधिकारी सर ने हम लोगों की अनुमति दी और जिसमें हमने वैक्सीनेशन करवाया। लगभग 1500 लोगों का, जो 45 प्लस थे और जो 45 साल से ऊपर के आते थे, उनको हम लोग वैक्सीनेशन करवाए और जबरदस्ती करवाया। जबरदस्ती एडमिट की समझा के, दादी ये चाची वो, कि आप वैक्सीनेशन लेंगे तो जिंदा रहेंगे, लेके मर जाएंगे ये नहीं सोचिए। बिना लिए हुए आप जरूर मर जाएंगे, लेकिन ले लेंगे तो नहीं मरेंगे। ऐसे करके हमारे टीम के लोगों ने, दुकान की जो लड़कियां काम करती हैं, जो हमारी सहयोगी है, वो लोगों ने समझाया लेडीज को, और ये कारवां चला और लगभग 1500 लोगों ने वैक्सीनेशन लिया। जब वैक्सीनेशन का रेशियो 15-20 जाया करता था, तो हमारे यहाँ 300 का रेशियो हुआ करता था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर, आपने ऑक्सीजन का जिक्र किया और मुझे लगता है कि छपरा शहर में एक वक्त पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत थी, तो इसको आपने कैसे देखा और किस तरीके से इन सारी चीजों को आपने फुलफिल किया छपरा शहर में? हमने नेट पर सर्च किया कि जो भी माउंटिंग वो जो जाते हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं, जो पहाड़ पर चढ़ने जाते हैं, जो एडवेंचर्स के लिए जो होते हैं, हाँ पर्वतारोही जो होते हैं, वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाया करते हैं 20 क्लिप का। तो मुझे ये चीज याद था, तो मैंने उसको नेट पर सर्च किया, जो कि जर्मनी से आता है वो सिलेंडर और इंडिया में सप्लाई होता है, इजिली इंडिया में अवेलेबल था। तो मैंने कुछ नहीं सोचा कि बड़ा सिलेंडर है ऊपर, मैंने देखा कि बड़ा सिलेंडर पर सारे लोग भिड़े हुए हैं। तो मैंने क्या किया कि पर्वतारोही का जो सिलेंडर होता है, जो छोटा छोटा सिलेंडर होता है,
मैंने वो 50 पीस और 100 पीस मंगा लिया और अपने पास रख दिया। और उसके जरिए जहां भी सुनता था कि किसी की सर्दी खांसी हो गई है, तबीयत खराब हो गई, तो उसके यहाँ पहले ही पहुंच के मैं अपना एक सिलेंडर जो है उनके घर में दे आता था। कि अगर आपको सांस लेने में रात में दिक्कत हो तो कम से कम इसकी मदद से आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, बस इसकी हम जिम्मेवारी लेते हैं जी। और हम लोग देते रहे और ये चलता रहा और बहुत अच्छा सहयोग मिला हम लोगों को। लगभग हम लोगों ने 100 लोगों का ट्रीटमेंट करवाया, हॉस्पिटल तक भेजा, पटना भेजा, लगभग रूढ़ी कंट्रोल रूम के थ्रू हम लोगों ने एम्स में भर्ती करवाया, बहुत लोगों को भर्ती करवाया, जो हम लोगों में क्षमता थी वो हम लोगों ने किया। सर, आपके द्वारा ऑक्सीजन के अलावा आपने भोजन वितरण भी किया है और अलग अलग कार्य भी किया, उस पर थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, सबसे ज्यादा अलग कार्य में इस बार का जो अलग हमारा कार्य था वो था ये दवाइयाँ बांटना, विटामिन सी बांटना, एजिथ्रल जो दवाई है वो बांटना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि भाई आप वैक्सीनेशन लीजिए। और जो कि घूम घूम के हम लोग करते थे, जब लोग घर में घुस गए थे कि हमें बाहर नहीं निकलना है, तो हम मोहल्ले के वार्ड कमिश्नर और मेरा जितने सहयोगी लोग हैं उनको ले लेके एक जो जैसे यहाँ पर हम लोग के बगल में मुस्लिम टोली है जी, उस मुस्लिम टोली में जाके उनको सबसे ज्यादा मोटिवेट करना जरूरी था। उस समय ईद का भी समय चल रहा था, तो हम लोग ईद के समय में घूम रहे थे और उन्हीं लोगों में से कुछ मुस्लिम लोगों को ले लेते थे ताकि वो लोग उनको उनकी भाषा में समझाएं और प्रेरित करें। ऐसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ईद के दिन में भी हमको लगता है कि ईद के दिन भी वैक्सीनेशन हुआ था, लगभग 250 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था। सर, आपसे जानना चाहेंगे ऐसा कोई किस्सा आपके साथ घटा हो जहाँ पे आपके पास कोई फोन कॉल आया हो कि सर आज ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा और आपने ऐन मौके पे आपकी टीम ने वहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध कराया हुआ, ऐसा कोई किस्सा घटा हो इन 2-3 महीनों में? बिल्कुल, इसमें एक घटा था। दिल्ली से एक मेरे पास फोन आया कि आप कैसे भी करके मेरे पापा को बचा लीजिए, उनका ऑक्सीजन लेवल जो है 74 हो चुका है। लेकिन फादर उतने सीरियस दिख नहीं रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने ऑक्सीमीटर लगाया तो उनका ऑक्सीजन लेवल सही में 71 था। तो हम लोग हॉस्पिटल तो पहुंचे जरूर, वो कोरोना संक्रमित थे, लेकिन जितने मेरे दोस्त लोग थे, जितने मेरे सहयोगी थे, वो बहुत डर चुके थे कि भैया कोरोना के पेशेंट के पास हम लोग जा रहे हैं, अभी तक उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, हो सकता है हम लोग इफेक्टेड हो जाए और हम लोग का वही परिवार है। हम लोग भगवान को भरोसा रखो और इसकी मदद करो, बस उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हम लोगों ने मदद किया, वो भी बचा और हम लोगों को भी कुछ नहीं हुआ। क्या बात है, तो ये सबसे डरावना पल था हम लोगों का। चूंकि सर हमारे प्रोग्राम का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम युवाओं को कैसे समाज सेवा के कार्यों से जोड़ें और क्या युवाओं के लिए समाज सेवा जरूरी है, इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, युवाओं में एक मोटिवेशन की जरूरत है। अगर हम अब कुछ करते हैं और फेसबुक पर डालते हैं तो ये सारे लोग बोलते हैं कि पॉपुलैरिटी के लिए ये लोग फेसबुक पर डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग खुद मोटिवेट हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं और दूसरे लोग भी सेवा में उतरे, इस चीज को डालना चाहते हैं, तो इसमें युवाओं की भागीदारी बहुत अच्छी होती है। हम उनसे भी अपील करेंगे, मदद करें, समाज सेवा करें। उसमें से कुछ अच्छी चीजें जो उनसे पूछ ले, जिनको मदद कर रहे हैं कि भाई हम ये फेसबुक पर डालेंगे ताकि हमारे जैसे 10 सहयोगी और तैयार हो सके और छपरा में जो है समाज सहयोग का एक टीम बन सके। और आप इसको फेसबुक पर डालिए। इसमें देखा कि फेसबुक में बहुत सारे लोग आए भी और बहुत सा तैयारियां हुई भी। हाँ सर, आपने फेसबुक का जिक्र किया, कहीं ना कहीं वहां से निगेटिविटी भी बहुत ज्यादा आती है, लोग ये कहने लगते हैं कि आप पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आप कैसे संभालते हैं, कैसे खुद को आप पॉजिटिव रख पा रहे हैं? देखिए, लोगों की चिंता तो खुद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हमें कोविड होगा तो लोगों से पूछ के नहीं होगा या ना मोहल्ले वालों से पूछ के होगा। उसको होना होगा तो हो जाएगा। वैसे ही अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें करते रहना चाहिए। अब आगे भगवान जानते हैं कि हमें क्या होगा नहीं होगा। हमारी जो पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वो सामने होनी चाहिए। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मुझे सेवा करनी है तो मुझे करनी है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो कोविड का रीजन हो, या फिर किसी भी तरह का आपदा हो, या फिर कहीं शहर में किसी तरह की आपदा आ जाए तो उसमें हो, हम करते रहेंगे। जी, एक चीज और जानना चाहेंगे सर, क्योंकि युवा का अगर देखें तो अलग अलग वो चीजों में, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में उनको कैसे हम प्रेरित करें कि आप समाज सेवा के लिए आगे आइए या फिर आपके लिए अच्छा होगा? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, कैसे उन्हें हम प्रेरित करें? देखिए, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप समाज सेवा में आइए। समाज सेवा तब किया जाता है जब आप खुद फ्री हो, खुद फ्री हो और आपके पास दोनों चीज होना चाहिए। मतलब ये स्पेंडिंग पावर, मतलब मनी स्पेंडिंग पावर भी होना चाहिए, टाइम स्पेंडिंग पावर होना चाहिए, और आप में खुद में कार्यशैली जो है वो उन्नत होनी चाहिए, ताकि आप 10 लोगों के ग्रुप में आप खुद अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना सके और उन लोगों की सेवा कर सके। इसके लिए आपको खुद फ्री होना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज तो जरूर है कि हम किसी हालत में ना किसी भी स्टूडेंट को नहीं बोलेंगे कि अपना पढ़ाई छोड़े। हाँ, लेकिन उनके पास जो 2 घंटे का समय मिलता है, उस 2 घंटे को स्पेंड करें और अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ बनने का मौका अपने आप को जरूर दें।
एक चीज और है सर, कहीं ना कहीं अगर देखें तो छपरा शहर की अब की बात करें तो बहुत सारी नई टीम है, बहुत अच्छे संगठन है जो कि अभी कार्य कर रहे हैं। 5-6 साल पहले चले तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे शहर में समाज सेवा इतना ज्यादा नहीं था, लोग इतने एक्टिव नहीं थे। तो दोनों को आप क्या कैसे देखते हैं, तब के छपरा में और अब के छपरा में क्या अंतर है? देखिए, तब और आज में सही में अंतर है। उस समय लोग अवेयरनेस नहीं थे, हो सकती है बीमारियां उस समय भी थी, हो सकते लोग उस समय भी कष्ट में थे, लेकिन उस समय हमारा फेसबुक, हमारा ट्विटर काम नहीं करता था, जिसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो स्प्रेड नहीं हो पाती। तो मतलब हम लोगों को पता नहीं चल पाता था कि लोगों की नीड क्या है। आज हम लोग अखबार में देख लेते हैं, आज हम लोग फेसबुक पर देखते हैं कि किसी को कोई जरूरत है, मुझे ब्लड चाहिए, मुझे यहाँ हेल्प कर कीजिए, मुझे पास खाना नहीं है, ये सब चीज हम लोग आराम से सोशल मीडिया में देख लेते हैं। तो सोशल मीडिया एक जो है बहुत बड़ा जो है वो माध्यम बना है, मतलब दोनों के बीच, समाज सेवी एवं जो नीडी लोग हैं उन लोगों के बीच बना है। और इसी को करते हुए जब एक समाज सेवी उतरता है तो उनको देख के 10 लोग जरूर उतरते हैं। वो कहते हैं जब कुछ बनाने चलो तो कुछ नया बनता ही बनता है। तो हम भी जब बनाने चले हैं तो 10 लोग उतरेंगे ही, और हो सकता है किसी और को भी देख के हम उतरे हैं। हाँ। ये साइकिल चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। और अच्छा है, ये साइकिल चलेगा तो एक मजबूत संगठन भी तैयार हो जाएगा, और 10 संगठन मिलकर अगर कुछ नया काम करेंगे तो और अच्छा होगा, और समाज के लिए बहुत मजबूती से काम करने का मौका मिलेगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे आगे आपकी टीम के द्वारा और किस किस तरीके के कार्य होंगे, क्या अलग अलग कार्य आपकी टीम के द्वारा देखने मिलेगा छपरा शहर को? देखिए, अभी तो हम लोग, मेरी पूरी टीम जो है एक छोटा सा हॉस्पिटल मतलब उसको तैयार करने का सोच रही है, जहां कोविड हो या फिर जो भी हो, मतलब जहां लोगों को एक न्यूनतम दर पे चिकित्सा मिल सके। जो हमारे जितने डॉक्टर दोस्त हैं, चाहे जिनका घर खाली है, वो घर डोनेट करेंगे कुछ दिन के लिए। डॉक्टर जो है अपना जो मेहनत है वो लोग डोनेट करेंगे। और एक हम लोग छोटा सा छपरा में हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, चैरिटी हॉस्पिटल। ओके, तो ये काफी अच्छा और मुझे लगता है काफी अच्छी पहल आपके द्वारा होगी। काफी अच्छा टाइम दिया सर आपने, और जाते जाते छपरा वासियों को, पूरे बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो बहुत बड़े नहीं है, लेकिन यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग सबके भिड़े रहिए। समाज सेवा करना एक बहुत ही कठिन टास्क है। ये सोचना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि हम समाज सेवा करें, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको अपना काम दिखाई देगा, दूसरे की मदद के लिए आप कभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा सोचिए, एक ही काम कीजिए समाज के लिए, लेकिन जरूर कीजिए। और पूरे बिहार वासी से अपील करेंगे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, छोटा काम को ही करके देखें, वो कभी न कभी बड़ा बनेगा। और फेसबुक के माध्यम से जरूर अपने कामों को लोगों को दिखाएं, ताकि आगे के वाले लोग भी जो है प्रेरित होकर आपके जैसा करना चाहें। शुक्रिया वरुण जी, अपना कीमती वक्त रेडियो मयूर को देने के लिए, मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रेडियो मयूर।